दोस्तों, मैं आज आपके साथ बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूं। वो है G20। हाल ही में जोहानिसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, वहां पे संपन्न हुई बैठक जिसमें 20 राष्ट्रों ने भाग लिया। G20 जैसे कि नाम ही बताता है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। दे हैड कम टुगेदर इन 1999 टू फेस द इकोनॉमिक क्राइसिस, टू have a mutual understanding and help one another for the development and progress of the nation। और ये जो थी तब से शुरू हुई, और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए। 2023 में भारत इसका सदस्य बना, 2024 में ब्राजील, और इस प्रकार जो अब 4 साल जो गुजरे हैं, 4 साल, इन 4 सालों में इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत और इस समय साउथ अफ्रीका में ये कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। ये चारों महत्वपूर्ण, अगर हम देखा जाए तो डेवलपिंग नेशंस थे। दो चीजें सामने आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की आर्थिक सहायता के साथ साथ बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो वेस्ट वाली कंट्रीज बट गई और उन्होंने एक अलग ग्रुप एस्टेब्लिश किया, G8, जिसमें मुख्य तौर पर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और रशिया एंड अमेरिका शामिल थे। लेकिन 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर अपना कब्जा कर लिया तो उसे वहां से निकाल दिया गया और उसका नाम G7 के नाम पे मशहूर हो गया। G7 की जब भी समिट होती है तो कई बार ये मित्र देशों को भी अपने साथ बुला लेते हैं और मोदी जी हमारे कई बार इसे अटेंड कर चुके हैं। सो इस बार भी जब साउथ अफ्रीका में ये समिट हुई तो बहुत से अफ्रीका के देश जो थे इसमें शामिल हुए और इस प्रकार ये समिट जो थी बड़ी सक्सेसफुल मानी जाती है। सिर्फ इसकी वजह क्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसकी वजह ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका इज बीइंग टारगेटेड, दैट इज द रीजन दैट आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग। उनका कहने का भाव ये था कि साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी, जो कि डेफिनेटली वाइट पीपल है, वो माइनॉरिटी में है। साउथ अफ्रीका में उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7% है। उनके प्रति जो साउथ अफ्रीका की सरकार है डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर जो है अडॉप्ट कर रही है, जिसके कारण उन्होंने इसको अटेंड करने से मना कर दिया। रामाफोसा, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के, मैं आपको याद दिलाता चलूं, जब वो ओवल ऑफिस में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हाल में पीछे मिले थे, तब भी ट्रंप ने उनके साथ ये बात दोहराई थी कि साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल के साथ जो है इनडिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और इसको चेक करें। और जब उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कुछ वीडियो भी दिखाई थी, जबकि रामाफोसा ने उस समय कहा भी था कि ये कुछ लोग हैं जो सरकार की आलोचना और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये वही साउथ अफ्रीका है जहां पे ये वाइट लोग राज करते आए हैं। याद होगा महात्मा गांधी 1893 में जब वो पहली बार वहां पे ट्रेन पे चढ़े थे फर्स्ट क्लास में और उनको डब्बे से उतार कर फेंक दिया गया था। डिस्क्रिमिनेशन तब से चली आ रही है। ये वही जगह बोयरवाद, आपको याद होगा, जहां पर काले लोगों का ये वाइट पीपल जो थे शिकार किया करते थे और महात्मा गांधी उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। यहीं पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था और लोगों को, वहां के लोगों को सरकार के खिलाफ अहिंसक तौर से, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए लड़ना सिखाया था। और वही जो उनकी वहां पे ट्रेनिंग हुई और उसी ट्रेनिंग को बाद में उन्होंने भारत में इसी प्रकार इस्तेमाल किया और भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। और ये अफ्रीका के लोग, ये साउथ अफ्रीका के ऊपर आज वाइट लोग, खास तौर पर ट्रंप जो है, वो एक इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर वाइट्स के साथ मतभेद किया जा रहा है। वास्तविकता हम जानते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन ये वही कंट्री है जहां पे नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया था
और व्हाइट्स द्वारा जेल में रखा गया था। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी की मांग कर रहे थे। एनी हाउ, ये बात जो चल रही थी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ट्रंप ने जब वहां पे जाने से इनकार कर दिया तो ट्रंप तो ना गए, लेकिन बाकी देशों के जो मुख्य थे वो वहां पे शामिल हुए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए। मोदी जी ने सबसे पहले तो जो आवाज उठाई वो थी IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलनी चाहिए। एक तो मुद्दा उन्होंने ये उठाया। इसके अलावा उन्होंने जो क्लाइमेटिक चेंज है इसके बारे में बात की। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तो बात उन्होंने की ही की। इसके अलावा जो डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रही है, स्पेस में डेवलपमेंट हो रही है, उनमें भी आपसी सहमति और आपस में एक दूसरे की मदद करने की भी, और जो रेयर मिनरल्स हैं जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। मोदी जी ने टेररिज्म के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठे होकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। नतीजतन ये बैठक जो थी बड़ी सक्सेसफुल रही और भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कार्ने जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ हमारा समझौता हुआ। ही विल बी विजिटिंग इंडिया वेरी सून, और भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति साबित होगी। और आज तक ये जितने भी 20 कंट्रीज हैं, हर कंट्री ने अपनी एक बार कॉन्फ्रेंस कर ली है और अब ये कॉन्फ्रेंस का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो G20 का मुखिया कौन है, तो नन अदर देन USA, क्योंकि USA जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये जो बैटन है अब साउथ अफ्रीका से USA को दी जानी थी, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट वहां पे शामिल नहीं हुए ट्रंप, तो उन्होंने जो बैटन थी वहां के एम्बेसडर को सौंप दी एक सिंपल सी सेरेमनी में। ये भी जो सेरेमनी थी ये ट्रंप की नाराजगी का कारण बना और ट्रंप ने ओपनली कह दिया, हम जानते हैं ट्रंप जरा बड़ बोले हैं, और उन्होंने ओपनली कह दिया कि अगर हम जो नेक्स्ट हम सबमिट करेंगे उसमें हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। ये एक अपने आप में अच्छी बात नहीं थी और ना ही इसका प्रचार करना भी अच्छा है, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ये सभी एक जैसे एकाधिकार लेके उसमें शामिल होते हैं, और अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो वो आपकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। जितनी भी शिकायत ट्रंप कर रहे हैं, क्या इसमें कोई तथ्य है? तथ्य ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रंग का भेदभाव है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इट कुड नॉट स्टॉप। और अगर हम देखें तो स्लेवरी को बढ़ावा किसने दिया था? स्लेव्स लेके कौन गए थे? और अगर आज भी अफ्रीका के बहुत से देशों के ऊपर किसी का कब्जा है तो यूरोपियन देशों का है या अमेरिका का, और वहां से ये अपने खनिज पदार्थ, ऑयल और जो भी जरूरत की चीजें हैं वहां से लेते रहे हैं। ये बहाना बनाकर ट्रंप अचीव क्या करना चाहते हैं? ट्रंप ये स्थापित करना चाहते हैं कि मैं व्हाइट पीपल का नेतृत्व कर रहा हूं और उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ऐसी चाल वो चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई सत्यता ज्यादा दिखाई नहीं देती, और अगर इसमें कोई सत्य है भी तो वो चुनी हुई घटनाओं को उनको वो आगे लाकर, वो अफ्रीका में ये घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का वेरवा देके अफ्रीका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं, कि हमें सोच समझ के जो भी है वो कहना चाहिए, लेकिन ओवरऑल भारत के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई। जो दर्शक मेरे को सुन रहे हैं और जो विद्यार्थी अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स आ चुके हैं और इनके ऊपर जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन द G20 and how far it is going to benefit the India as a whole. Thank you so much.